आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ऐसा हो चुका है कि इंडिया में ना इतना पहले नहीं था, बट आज के टाइम पे बहुत लोगों को देखने को मिला है। जैसे कि अफीना खान को देख लो, है ना? ऐसे बहुत एग्जांपल है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, उसके लक्षण के बारे में, उसका होने का कारण क्या होता है, हमें घर पे कैसे चेक करना है और लास्ट में मैं ये भी बताऊँगी कि हमें क्या-क्या ऐसा करना है जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर से बचे रहें। ये सारी चीज़ें जो है मैं इसमें कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड इसको जितना हो सके उतना शेयर करना ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? ब्रेस्ट कैंसर देखो एक सिंपल परिभाषा में समझो कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी कोशिकाएँ होती हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी की सेल होती हैं, वो अनकंट्रोल उनकी ग्रोथ होने लग जाती है। नॉर्मल देखो हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है सेल्स की, वो एक टाइम के बाद जाके रुक जाती है। जहाँ पे जो कैंसर पनपता है, वहाँ पे जो सेल्स की ग्रोथ होती है ना, वो होती ही रहती है, होती ही रहती है, वो रुकती ही नहीं है, अनकंट्रोल वे में होती है। तो तुम सोचो कि कहीं पे अगर तुम्हारी बॉडी की सेल की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है, अनस्टॉपेबल, तो ऑफ कोर्स वो दिक्कत तो करेगी ही। तो और फिर वो जो सेल की ग्रोथ होती है, आगे चल के वो किसी ट्यूमर का रूप ले लेती है। डक्ट होते हैं, लोब होते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं ब्रेस्ट के अंदर। तो ब्रेस्ट में भी कैंसर जो होते हैं 2-3 टाइप के होते हैं कि टिश्यू के अंदर है, लोब के अंदर है या फिर डक्ट के अंदर है। अब बात करते हैं हम लक्षण की, यानी कि सिम्पटम्स की कि क्या-क्या होते हैं। अगर आपके ब्रेस्ट में कोई गाँठ बनी हुई है, कोई लम्प्स बना हुआ है, ठीक है? उसमें से डिस्चार्ज हो रहा है किसी भी तरीके का व्हाइट डिस्चार्ज, रेड डिस्चार्ज या फिर किसी भी कलर का कोई अनयूजुअल डिस्चार्ज हो रहा है। वहाँ पे ऐसे जो संतरे के छिलके पे डिंपल्स बने होते हैं, वैसे डिंपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे कोई रेडनेस है या फिर कोई जख्म जैसा दिखाई दे रहा है आपको बाहर से, या फिर आपको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर कई बार ऐसे भी होता है कि गाँठें देखी जाती हैं बट उसमें कोई पेन नहीं होता है। आपकी निप हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट। ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है? इसका रिस्क क्या होता है? देखो, पहला है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, आपकी मदर वगैरह को या किसी को है तो भी होने का रिस्क होता है, या फिर अगर किसी लड़की को पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है? बहुत कम एज में पीरियड्स आ गए हैं, या फिर जो पीरियड्स एक रुकने का टाइम होता है जिसको मेनोपॉज़ बोलते हैं, वो 45 के बाद जो है ऑलमोस्ट लेडीज़ में 45 से 47 के बीच में वो स्टॉप हो जाता है। बट अगर उसके बाद भी किसी को पीरियड्स आ रहे हैं, तो उन लेडीज़ में भी रिस्क होता है। बहुत ज़्यादा जो ऐसे रेडिएशन वगैरह के, हार्मोनल थेरेपी वगैरह के एक्सपोज़र में आती हैं, उनको ओबेसिटी है, ठीक है? और जो लोग ऐसे ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी एज फैक्टर है, वो आज के टाइम पे कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये यंग एज में भी देखा गया है, ओल्डर एज में भी देखा गया है, तो हर एक एज जो है इसमें रिस्की है। एंड सबसे बड़ी बात कि क्या होता है कि आजकल की जो मॉडर्न मम्मियाँ हैं, वो लोग ना बहुत देखो ये बात बुरी लग सकती है बट आजकल जो है बहुत सारे लोग हैं, जो मॉडर्न हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करते हैं। वो लोग ब्रेस्ट फीडिंग कराना ही नहीं चाहते, वो कराते ही नहीं हैं। बट देखो ये ब्रेस्ट फीडिंग जो आप लोग नहीं कराते हो, ये भी एक ब्रेस्ट कैंसर का कारण हो सकता है, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर करा सकते हैं। हम बात करते हैं डायग्नोसिस कि हम इनको कैसे डायग्नोज़ करें कि ब्रेस्ट कैंसर है या फिर क्या है। तो इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। आप एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन होता है, जो आप घर पे खुद परफ़ॉर्म करके पता लगा सकते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर के कोई ऐसे लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं या फिर कोई और चीज़ तो नहीं है आपके ब्रेस्ट में, तो उससे पता लगाया जा सकता है। और सेकंड थिंग्स होती है कि मैमोग्राफ़ी होती है, वो जो है मैमोग्राफ़ी जो होती है वो 40 साल के बाद ही डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अल्ट्रासाउंड किया जाता है या फिर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन किया जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपके ब्रेस्ट का एग्ज़ामाइन करते हैं और इसमें कन्फर्मेटरी होता है, बायोप्सी करी जाती है इसमें। जैसे मैं अभी टॉपिक के लास्ट में बताऊँगी कि आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन घर पे कैसे कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट देखो, आप ट्रीटमेंट जो होता है वो हमेशा आपके स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि आपके कैंसर की कौन-सी स्टेज है, उसके बिहाफ़ पे जो है पता चलता है कि हाँ, कौन-सी स्टेज है और उसके हिसाब से जो है ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ट्रीटमेंट बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं कि जैसे कि रेडिएशन थेरेपी होती है, हार्मोनल थेरेपी होती है, टारगेटेड थेरेपी होती है एंड इसमें ऑपरेशन भी किए जाते हैं।
मैसेक्टमी भी लाइक बहुत एडवांस एज हो जाती है, तो वहाँ पे फिर ब्रेस्ट को काट के निकालना पड़ता है। बट आजकल आर्टिफिशियल ब्रेस्ट वगैरह भी होती हैं, जो कि डॉक्टर साथ के साथ वो इम्प्लांट भी कर देते हैं। आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर ना हो या फिर कोई भी बीमारी ना हो? तो यार देखो, अपनी लाइफ़स्टाइल बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चीज़ को जन्म देने का, है ना? अगर आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी है, तो आप बहुत सारी बीमारियों को किल कर सकते हैं अपने अंदर से। तो उसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, आप हेल्दी खाना खा सकते हैं, अपनी बॉडी पे काम कर सकते हैं, हेल्दी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। जितना हो सके ये अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह ये सब अवॉइड करिए, एंड जो ये रेडिएशन वगैरह का एक्सपोज़र होता है, इस चीज़ को भी अवॉइड। एंड जो न्यू मम्मीज़ हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग जितना हो सके ब्रेस्ट फीडिंग आप लोग करवाइए अपने बेबी को, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से भी कैंसर के रिस्क बहुत हद तक रिड्यूस होते हैं। हर मंथ जो है आप घर पे ही अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया करिए, ताकि ऐसा कुछ भी आपको अनयूजुअल लगे जो कि ठीक नहीं है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, है ना? देखो, हम मेडिकल में ना एक हम लाइन बोलते हैं, एक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आप कोई बीमारी ही मत होने दो, है ना? बीमारी होने से पहले ही उसका प्रिवेंशन कर लो, कि वो अच्छा है कि आपको बीमारी हो गई, आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो तो चलो मतलब लास्ट के लिए हो गया कि भई बीमारी हो गई, ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, बट उससे बेटर है कि आप बीमारी होने ही ना दो अपने शरीर के अंदर, तो आप अपनी बॉडी का खुद ही ध्यान रख सकते हैं। तो हमें जो है ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करना कैसे है, हर मंथ जो होता है हमें जब आपके पीरियड्स आने वाले हो, 5 दिन के बाद, जैसे पीरियड्स आ गए उसके 5 दिन के बाद आप कभी भी अपना ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं, और एक ही और जो है नहाते टाइम अपना जो है ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, विज़ुअल एग्ज़ामिनेशन यानी कि शीशे के सामने खड़े हो जाना है, ठीक है? और कमर पे हाथ रखना है, और कमर पे हाथ रख के मैं इधर चार्ट लगा दूँगी कैसे-कैसे चेक करना है। कमर पे हाथ रख के दोनों ब्रेस्ट को जो है देखना है कि भई इसमें कोई असिमेट्री तो नहीं दिख रही है, कोई ब्रेस्ट आपकी बड़ी दिख रही है, कोई छोटी दिख रही है, या उसमें कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज़ें दिख रही हैं। देखो, नॉर्मली होता है 90 परसेंट लोगों में जो होती है ब्रेस्ट का साइज़ जो होता है वो अनइक्वल होता है, बट वो आपको पहले से ही पता होता है ना? बट आप में अचानक से चेंजेस आए कि भाई एकदम से मेरी एक ब्रेस्ट छोटी लग रही है, एक ब्रेस्ट बड़ी लग रही है, तो वो हो सकता है, ठीक है? उसको जाँच करें, एंड सेकंड थिंग्स आपने ऐसे देख लिया, ठीक है? ये ऐसे हाथ लेना है, और ये हाथ लेके अब आप जो है ऐसे अपने ब्रेस्ट को एक सर्कुलर मोशन में जो है ऐसे चेक कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में ऐसे-ऐसे करके कि वहाँ पे आपको कोई गाँठ फ़ील हो रही है या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे फ़ील हो रही है, तो उसको देखना है आप, ठीक है? और निप्पल को प्रेस करके देखना है कि उसमें से कोई ऐसा डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी है। और चेक कैसे करना है, अगर राइट ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं, तो आप अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे, एंड देन अपना ब्रेस्ट जो है चेक करेंगे। अगर आप लेफ्ट कर रहे हैं, तो राइट हैंड का यूज़ करेंगे, यानी कि अपोज़िट हैंड से जो है चेक करना है। और जो है आपकी बॉडी वेट हो उस टाइम पे, यानी कि आप नहा रहे हो, आपने जैसे साबुन लगाया हो, पानी गिरा हो आपकी बॉडी पे, तब आप चेक करेंगे तो वो ज़्यादा ईज़िली हो जाता है, क्योंकि हाथ जो है आपका स्लिप करता है उस जगह पे, है ना? अगर हाथ अच्छे से स्लिप करेगा, तो आप अच्छे से उस जगह को चेक कर पाएँगे। तो आराम से सर्कुलर मोशन में जो है ऐसे-ऐसे करके अपने ब्रेस्ट को चेक करना है कि यहाँ पे कुछ अनयूजुअल गाँठ तो नहीं दिखाई दे रही है, कोई लम्प्स तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ आप ऐसी लक्षण तो नहीं है जो आपकी बॉडी में पहले नहीं थे बट अब दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, एंड घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के बहुत अब जो है मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट है। बट हाँ, ये आप लोगों के हाथ में है कि अगर आप जल्दी अपनी चीज़ों को लाइक बढ़ने ही ना दें। अगर हम जल्दी कोई भी चीज़, अगर जैसे ब्रेस्ट कैंसर जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट इतना ईज़ी एंड सिंपल हो जाता है। जो लास्ट स्टेज में पहुँच जाता है, तो वो थोड़ा-सा क्रिटिकल हो जाता है ट्रीटमेंट करना। ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना आगे अपने लोगों में। एंड जो भी अगर बॉयज़ देख रहे हो, तो मैं बॉयज़ को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये अपने घर में अपनी मम्मी को, अपनी सिस्टर्स वगैरह को, या फिर आपकी जो भी वाइफ़ है, गर्लफ्रेंड है, उनको आप लोग ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक छोटी-छोटी ये जो हेल्थ टिप्स होती है ना, हमें हमारी किसी अपने की जान बचा सकती हैं। तो आई होप कि आप लोग ऐसा करेंगे, ठीक है? देन मिलते हैं, अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए, खाते-पीते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, राधे-राधे।